नमस्कार दोस्त, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में लॉगिन करने पर जिनको प्रॉब्लम मिल रही है वह उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स में एसबीआई कियोस्क को लॉगिन करने पर एक एरर पेरी सर्विस की मिलती है जो स्क्रीन पर दिख रही है और एक दूसरी एरर आरडी सर्विस इज नॉट इंस्टॉल्ड जो स्क्रीन पर दिख रही है। ये दो एरर मिलती है, तो इन दोनों एरर का समाधान आप कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम आपको सॉल्व करने का प्रोसेस दिखाते हैं और आप खुद आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप अपने सिस्टम में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए और कियोस्क के लॉगिन पेज पर आना है और यहां से पेरी सर्विस को डाउनलोड करना है। ये लगभग 160 MB के आसपास होगा और जो यहां से पेरी सर्विस डाउनलोड होगा, इस पेरी सर्विस का वर्जन 1.1.79 है। ये नया लेटेस्ट पेरी सर्विस सॉफ्टवेयर है, यही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहां पर आ जाइए, इसको प्लस कर लीजिए और यहां पर सर्च कीजिए मार्फो आरडी सर्विस। मार्फो आरडी सर्विस सर्च कर लीजिए और मार्फो की वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद यहां पर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन में आना है। जो यहां पर लोकल होस्ट वाला आरडी सर्विस दिख रहा है, यही आरडी सर्विस आपको डाउनलोड करना है। मोजिला फायरफॉक्स में अभी जो वर्तमान में है लोकल होस्ट वाला जो आरडी सर्विस है यही चल रहा है, तो इसको हम डाउनलोड पे क्लिक कर दिए हैं। और अब आगे क्या करना है, जिनके सिस्टम में मोजिला फायरफॉक्स नहीं है उनको क्या करना है, आपको यहां पर अपने किसी भी ब्राउजर में सर्च करना है डाउनलोड लेटेस्ट मोजिला फायरफॉक्स और इसको सर्च होने के बाद आपको यहां सबसे ऊपर मिल जाएगा गेट फायरफॉक्स फॉर डेस्कटॉप। इस पे क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा डाउनलोड फायरफॉक्स। इसको डाउनलोड करके और इसको इंस्टॉल कर लेना है। मोजिला फायरफॉक्स इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल सर्च कर लेना है और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको अनइंस्टॉल ये प्रोग्राम में जाना है और यहां आने के बाद आपको दो चीज अनइंस्टॉल करना है। आपको पेरी सर्विस का जो सेटअप है आपके सिस्टम में उसको अनइंस्टॉल करना है, तो यहां अनइंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा और यस कीजिएगा। उसके बाद आपका पेरी सर्विस अनइंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम से और पेरी सर्विस अनइंस्टॉल होने के बाद आपको मार्फो का आरडी सर्विस अनइंस्टॉल करना है, क्योंकि आप जो दूसरा नया मार्फो आरडी सर्विस डाउनलोड किए हैं उसको रन करना है। तो यहां पर हम पेरी सर्विस को अनइंस्टॉल कर दिए हैं और अब यहां पर मार्फो आरडी सर्विस जो है इसको भी अनइंस्टॉल करेंगे। तो यहां मार्फो आरडी सर्विस को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। अभी यहां से हमारा मार्फो आरडी सर्विस और पेरी सर्विस जो पुराना वर्जन था वो अनइंस्टॉल हो गया है। कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल करने के बाद हमें अपने सिस्टम के सी ड्राइव में जाना है और यहां हमें दो फोल्डर दिख रही है, एक मार्फो आरडी लॉग और एक लिख रहा है मार्फो आरडी सर्विस L0 सॉफ्ट। तो इन दोनों फाइलों को हमें डिलीट करना है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और उसके बाद में रिसाइकल बिन से भी उसको इंप्टी कर देंगे यानी डिलीट कर देंगे। और जो हम फाइल डाउनलोड किए हैं पेरी सर्विस नया वाला और मार्फो आरडी सर्विस, उसको हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें रन करना है। तो यहाँ हमारा पेरी सर्विस एक्सट्रैक्ट हो गया है, इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ हमें मिलेगा पेरी सर्विस लेटेस्ट। इसको ओपन करेंगे और यहाँ हमें देखने को मिल रहा है पेरी सर्विस सेटअप वर्जन 1.1.79। तो यहाँ पर जो सेटअप दिख रहा है इस पे हम लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। इसका कमांड आएगा, यस करेंगे और उसके बाद में हमारे सामने स्क्रीन मिलेगा, इसको हम नेक्स्ट करेंगे, दोबारा से नेक्स्ट करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारा पेरी सर्विस इंस्टॉल हो चुका, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। पेरी सर्विस इंस्टॉल होने के बाद आपको अपने सिस्टम में जाना है और यहाँ सर्विस सर्च कर लेना है। सर्विस सर्च करने के बाद आपको यहां सर्च कर लेना है पेरी सर्विस और पेरी सर्विस सर्च करने के बाद आपको देखना है अगर ऑटोमेटिक नहीं है तो आप इस पे डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फिलहाल हमारा यहां ऑटोमेटिक था और यहां पर हम स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा पेरी सर्विस जो है स्टार्ट हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे और उसके बाद अब यहाँ हम जो मार्फो की आरडी सर्विस डाउनलोड किए हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट होने के बाद उसको हम रन करेंगे यानी इंस्टॉल करेंगे। मार्फो का जो आरडी सर्विस है, अब यहाँ पर हम मार्फो का आरडी सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं और जब हमारा मार्फो का आरडी सर्विस इंस्टॉल हो जाएगा और थोड़ा वेट करना है, थोड़ा समय लग जाता है, अभी ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉलेड हो जाएगा मार्फो का आरडी सर्विस। ये प्रोसेस करने के बाद यानी आप पेरी सर्विस को इंस्टॉल कर लिए और मार्फो आरडी सर्विस को भी इंस्टॉल कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको अपना मोजिला फायरफॉक्स ओपन कर लेना है और यहां आकर के एसबीआई कियोस्क का यूआरएल जो है इसको ओपन करना है यानी लॉगिन पेज पे आना है। और अगर आपको बाय चांस पेरी सर्विस का एरर देगा तो आप एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। सिस्टम रिस्टार्ट होने के बाद
आपको जो प्रॉब्लम मिल रही थी पेरी सर्विस का और आरडी सर्विस का, वो प्रॉब्लम सॉल्व। और मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर में कोई अलग से सेटिंग नहीं करनी है, आपका डायरेक्ट ऐसे ही लॉगिन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यदि आपको दिक्कत कर रहा है ये प्रोसेस करने के बाद, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक उपलब्ध है, आप वहां से ज्वाइन होकर के हमें उस एरर का स्क्रीन दीजिए। प्रयास करेंगे कि आपका समाधान हो जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि सभी सीएसपी जिनको मोजिला फायरफॉक्स में लॉगिन करने पर ये दोनों प्रॉब्लम मिल रही है उनका सॉल्व हो जाए और मोजिला फायरफॉक्स में वो सही से एसबीआई कियोस्क को चलाएं और उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। इसमें अदर बैंक का विड्रॉल बहुत आसानी से होता है और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा अदर बैंक विड्रॉल वाला। और आप अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।